अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 जो सी वो स्टार्ट की थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 किया था। आज हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर जो है 2 करने लगे, जिसमें रहता है ड्रा दी ग्राफ ऑफ दी ईच ऑफ दी फॉलोइंग। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को ग्राफ ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आपके पास कोई x इज़ इक्वल टू कोई एक ही वेरिएबल है, किसी कॉन्स्टेंट नंबर के इक्वल है, x इज़ इक्वल टू -3 है, y इज़ इक्वल टू -1 है, y इज़ इक्वल टू 3 है, y इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0। इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई हैं। और इसमें यह बताया गया था कि x की वैल्यू जो सी वो फिक्स होती है और y की वैल्यू जो सी वो वेरी करती है, वो हम अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। बिल्कुल सेम इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाती हूँ। जी 9 क्लास तो ये हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 153 है, जिसमें आता था x इज़ इक्वल टू 2 है। इसका हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे x की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू जो सी है वो वेरी कर रही है। अब मैं यही वाला जो सा क्वेश्चन है ना, उसमें वैल्यू चेंज करके आप लोगों को जो सा ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी, ग्राफ बना के दिखाऊंगी, जो कि सेम यही वाला ग्राफ बनेगा कि वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ओके, ये मेरा मकसद होगा आपको बताने का। तो करते हैं हम लोग यही वाला क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। ठीक है, टेबल फॉर द पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन आ जाता है। तो x की वैल्यू चूँकि फिक्स है तो वो सेम ही रहेगी, वो ले लिया है मैंने। यहाँ पे जो से 6 बॉक्सेस लिए, 1 2 3 4 5 6 टेबल ड्रॉ करना हम लोगों ने। x की y की वैल्यू चूँकि यहाँ पे आप लोग नोट करें कि -2 -1 0 1 2 है, तो मैं यहाँ पे चेंज करके लेती हूँ, ये सो ऑन करता है। ठीक है, मतलब कि आगे वैल्यू चल रही है। मैं ले लेती हूँ यहाँ पे -5। ठीक है, फिर मैं ले लेती हूँ -3, मैंने डिफरेंट ले लिया। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है 0, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है जी 3 4 5। ठीक है, 3 4 5। अब देखिए कि हमारे पास इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना। तो हमारे पास यहाँ पे जी ग्राफ आ जाता है, ये मैंने एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ किया जी 9 क्लास। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ग्राफ जोन है वो लिखा है, जैसे मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। इसमें मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। एक्स पॉजिटिव वैल्यू है, -1 -2 -3 -4 सो नेगेटिव वैल्यू। फिर 1 2 3 4 वाई की पॉजिटिव वैल्यू 5 तक लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड था 5 तक। ठीक है, इसी तरीके से -5 तक मुझे 5 तक रिक्वायर्ड था, तो इस तरीके से लिख लिया। और अगर आप लोग चाहें तो ज़्यादा वैल्यू भी जो सी हैं वो लिख सकते हैं। तो अब मैंने इस तरह अब देखते हैं कि हमारे पास जो सी है वो किस तरीके से होता है। देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2 एंड -5। एक्स की वैल्यू है 2, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 और वाई की वैल्यू है -5। तो ये हमारे पास अगर इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करें तो ये वाला हमारे पास पॉइंट आता है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आता है। इस तरीके से एक्स की वैल्यू है 2, दोबारा यही वाली वैल्यू, वाई की वैल्यू आ जाती है -3, ये वाई की वैल्यू -3, ये वाला पॉइंट आ गया। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2, वाई की वैल्यू 0। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जो सी है हमेशा 0 होती है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जो सी वो 0 होती है। तो हमारे पास ये आ गया एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर आ जाता है एस इज इक्वल टू 2, यही वाली वैल्यू, और वाई की वैल्यू आ गई 3, ये वाई एक्सिस है तो 3 वैल्यू हमारे पास ये वाला आ गया पॉइंट। अब हमारे पास एस की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब अगर हम इसको स्केल के साथ ज्वाइन करें तो हमारे पास ये सीधी लाइन इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब ये वाला हमारे पास जो ग्राफ बन गया है, ये ग्राफ हमारे पास क्या है जी, x इज़ इक्वल टू 2 है। अब नोट दैट ये वाला जो ग्राफ है वो किसके पैरेलल आ रहा है, ये y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो ये हम लोगों ने, अब मेरा मकसद ये था बनाने का कि मैंने जोन सी है एग्जांपल से जोन सी तमाम की तमाम वैल्यू जोन सी डिफरेंट ली है, उसके बावजूद जोन सा है वो ग्राफ बिल्कुल जोन सा है सेम आया। तो ये बताने का मकसद था कि हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 9 क्लास। अब हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है x इज़ इक्वल टू -3 आ जाता है। अब इसका टेबल आप लोग ड्रॉ करेंगे, जिसमें x की वैल्यू जो सी -3 फिक्स होगी, y की वैल्यू जो सी इस तरीके से पॉजिटिव माइनस के लिहाज से वेरी करेगी। मैं जैसे आप लोगों को इसका ना एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ। 9 क्लास में इसी टेबल पे ना आप लोगों को इसी ग्राफ में आप लोगों को x की वैल्यू जो -3 है वो बता रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू थी -3 फिक्स थी, x की वैल्यू -3 फिक्स थी, उसके लिहाज से हमारे पास y की वैल्यू चेंज होती जानी है। तो ये वाला हमारे पास वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। जो भी ग्राफ होगा x इज़ इक्वल टू -3 वो इस साइड पर बनेगा इस तरीके से, x इज़ इक्वल टू -3, और वो किसके पैरेलल हो जाएगा, वाई एक्सिस के। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है y इज़ इक्वल टू -1, वाई इज़ इक्वल टू -1 है। जैसे कि हमारे पास ये y की वैल्यू है, यहाँ भी इसकी वैल्यू -1 है। अब वो वैल्यू फिक्स रहेगी और x की वैल्यू वेरी करती रहेगी, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और वो इसके पैरेलल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है y इज़ इक्वल टू 3 आ जाता है। y की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे y की वैल्यू ये है। अब यहाँ से जब वो ग्राफ गुजरेगा, ठीक है, ये वाला इधर से ग्राफ गुजरेगा तो वो ग्राफ किसके पैरेलल आ जाएगा जी, वो x एक्सिस के, ये वाला उसको फिक्स वैल्यू होगी, वो एक ही लाइन सीधी आएगी और x की वैल्यू वेरी करेगी। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है,
इस तरीके से y इज़ इक्वल टू 0 है और x इज़ इक्वल टू 0, इसको हम देखते हैं जी। 9th क्लास अब मैंने यहाँ पे ले लिया y इज़ इक्वल टू 0, इसका टेबल ले लिया जिसमें y की वैल्यू जो सी वो 0 रहेगी, ठीक है। x की वैल्यू अपनी मर्जी से -3, -2, 0, 2, 3 लिख लिया मैंने। अब इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू जो सी है मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू इसी तरीके से -1, फासला सेम रखना है, -2, -3, -4 सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा था हमारे पास y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे आप लोग याद रखना है कि y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है और x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होगी, x एक्सिस पे। y की वैल्यू किस पे 0 होगी, x एक्सिस पे। तो x के पॉइंट्स ले लेते हैं। x के पॉइंट्स है हमारे पास जी -3, फिर है हमारे पास -2, फिर है जी हमारे पास 0, फिर है हमारे पास 2, फिर है 3। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये हमारे पास कौन सा एक्सिस आ रहा है, दरअसल ये हमारे पास x एक्सिस ही आ रहा है। तो हम ये बता सकते हैं ये वाला x एक्सिस पे y की वैल्यू है 0। इसी तरीके से जब आ जाएगा हमारे पास